मेरे सारे बीएड वर्सेस बीटीसी के साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई था और आज का सुनवाई इतना रोमांचक था, ये देखने लायक था। क्या कुछ हुआ आज के सुनवाई में मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। और जैसा कि मैं आप लोग से वादा किया था, आप लोग को पता था कि ये मैटर एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया, जो कि 8 अप्रैल को जिसका सुनवाई था। और सुनवाई में मैं बताया था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था और मैं बताया था आप लोग को कि दुनिया का कोई भी ताकत, जितने भी बीएड धारक शामिल हो चुके हैं, जितने भी बीएड धारक जॉब कर रहे हैं 2 साल से, उनको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं हटा सकता। और वही बात हुए थे सुप्रीम कोर्ट का। जैसे ही जजमेंट आया और जजमेंट आने के बाद जो बीएड धारक के बीच में जो खुशी आया, जो खुशी का लहर आया, ये कहीं ना कहीं देखने लायक था। और ये मैटर प्रोस्पेक्टिव लागू हुए। और मैं आप लोग से पहले ही वादा किया था, सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होंगे, ऐसे हो जाएंगे, पर मैं आप लोग से वादा किया था और यही बात हुई। जितने भी नियुक्त बीएड धारक थे वो लोग सारे लोग शामिल रहे, अपने जॉब में बने रहे। पर अब मैटर आता है जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मेरे जितने भी बीएड धारक साथी हैं, तो आप सभी को सपोर्ट करना होगा, सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा, सारे बीएड धारक के लिए आवाज बनना होगा, सपोर्ट करना होगा और इस फील्ड में जरूर आना होगा। अगर सपोर्ट नहीं करिएगा तो कहीं ना कहीं सारे डीएड वाले अपने तरफ से हिम्मत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं। बहुत ही देख ही रहे होंगे किस तरह से मैटर चल रहे हैं। सीनियर एडवोकेट को उतारे जाते हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं उनको सफलता नहीं मिलता है। जिस तरह से पिछले बार 8 अप्रैल को हारे हैं सारे डीएड वाले और बीएड वाले जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो सारे लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि जितने मेरे साथी हैं जो लोग यूपी पीजीटी टीजीटी का तैयारी करते होंगे, जैसे कि ये पीजीटी का किताब है गणित का, ये टीजीटी का किताब है हिंदी का, ये किताब स्पोर्ट्स पब्लिकेशन का है। तो जितने भी तैयारी करते होंगे यूपी शिक्षक बहाली का, पीजीटी टीजीटी का, तो भैया ये किताब मोर देन इनफ है। इस किताब में देख सकते हैं कि 1000 से प्लस एमसीक्यू दिए गए। ये किताब अगर पढ़ लिया आप अच्छे से तो दुनिया का कोई भी किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस किताब को जो आपके लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसको देखते हुए इस किताब को बनाए गए और इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है। और जितने भी साथी तैयारी कर रहे होंगे सभी के पास ये किताब होगा, सभी के पास होगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और ये किताब को पाना बहुत ही आसान है। आप अपने नजदीकी दुकान में कहीं पता करिएगा स्पोर्ट्स पब्लिकेशन का किताब, तो तुरंत मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते वहां पर तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ही मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं जो हाई कोर्ट में आज का जो सुनवाई हो रहा है, जो धाकड़ बहस चल रहे हैं, वो बहस में क्या कुछ बातें रखे गए, मैं आप लोग को सारा चीज बताने वाला हूं। पहला तो बात बीएड जो डीएड वाले हैं उनके तरफ से रखे गए कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया 8 अप्रैल को, इस फैसला में जितने भी 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड धारक चयनित थे उनको हटाया नहीं जाएगा। यह बात तो सही है, पर जो बाद में चयनित हुए 11 अगस्त 2023 से बाद में हुए, उन सभी को शामिल नहीं किया जाए प्राइमरी में। यह सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया है। और जैसा कि कोर्ट में बातें रखे जा रहे हैं उनकी तरफ से कि बिहार में देख रहे होंगे, राजस्थान में देख रहे होंगे, सारी जगह जो बीएड धारक है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है तो उनको बीएड को हटाया जाए। ये जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है, ये सारे बात हाई कोर्ट में रखे जा रहे हैं। और यहां पर भी सीनियर एडवोकेट उतरे हुए हैं, पैसा लगाए जा रहे हैं। पर जहां तक बीएड वाला का जो बात आया, भैया जैसे ही वो रखे, जितने डीएड वाले साथी हैं वो जैसे ही बात रखे राजस्थान वाला, तो यहां पर जैसे ही बातें रखे गए वैसे ही बीएड वाले एडवोकेट बोले कि राजस्थान का मैटर अलग था। राजस्थान में जो गवर्नमेंट है ये बीएड को शामिल नहीं किया था नोटिफिकेशन में, ये बीएड को शामिल नहीं किया था नोटिफिकेशन में। पर छत्तीसगढ़ में, चाहे तो फिर मध्य प्रदेश में, यहां पर नोटिफिकेशन में ही स्टेट गवर्नमेंट बीएड को शामिल किया था। आप लोग को पता ही है कि नोटिफिकेशन में ही शामिल किया गया था बीएड को। और इसी को देखते हुए बच्चे लोग एग्जाम दिए, तैयारी किए, सेलेक्ट हुए, उन लोग को जॉब भी दिया गया, वो लोग जॉब में भी चले गए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ही लाया था और नोटिफिकेशन में ही बीएड को रखा गया था, इसीलिए बीएड 1 to 5 प्राइमरी में एलिजिबल किए गए और वो लोग शामिल किए गए। अगर नोटिफिकेशन में नहीं रहता, जैसे कि राजस्थान वाले सरकार जो है वो नोटिफिकेशन में बीएड को नहीं रखे थे और यहां पर तो रखा गया, तो राजस्थान में इसीलिए बीएड को शामिल नहीं किया गया। पर यहां पर तो भाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो रखे गए, तो यहां पर तो शामिल करना भाई जायज है। तो बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आज का बीएड वाले जो एडवोकेट है कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा था। और अभी पूरा सुनवाई नहीं हुआ है, पर बहुत ही जोरदार बहस और बहुत ही लंबे टाइम से बहस चल रहा है। तो जितने मेरे साथी हैं परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना है, बहुत मौका है। अभी छत्तीसगढ़ वाले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। आज का जो मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट का जो सुनवाई है, सुनवाई में क्या कुछ हुए हैं, क्या कुछ होते हैं, जजमेंट जो है जो कॉपी आने के बाद शाम को उसका जजमेंट कॉपी आ जाएगा। जो भी आज का सुनवाई होगा तो जजमेंट वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे ही जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड होते हैं तो सारा चीज स्पष्ट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड ऑन रिटेन आ जाते हैं। तो वो चीज बताने में ज्यादा अच्छा होता है, आसान होता है। तो जितने मेरे साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। जैसे ही जजमेंट ऑन रिकॉर्ड वेबसाइट पे अपलोड होता है तो मैं सारा कुछ आप लोग को बताने वाला हूं कि आज का जो सुनवाई है जबलपुर हाईकोर्ट में क्या हुए, किसका जीत हुआ, किसका हार हुआ। सर लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। जैसे ही सुनवाई होगा, जैसे इसका फैसला मैं सबसे पहले आप लोग को अपडेट कर दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।